बिहार के गया की धरती पर एक ऐसा जमींदारी घराना रहा है जिसने लगभग 250 वर्षों तक सत्ता, संघर्ष और बदलाव की लंबी कहानी लिखी। मैं बात कर रहा हूं टिकारी राज की। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के उस दौर से, जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और बिहार समेत पूरे देश के छोटे छोटे जमींदार अपने अपने क्षेत्रों में वास्तविक सत्ता बना चुके थे। इसी ऐतिहासिक संक्रमण काल में लगभग 1707 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र से धीर सिंह बिहार पहुंचते हैं। गया क्षेत्र में उन्होंने मुगल फौजदार की सेना में प्रवेश किया और अपनी योग्यता और रणनीतिक क्षमता के बल पर जल्द ही कमांडर बन जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने गया क्षेत्र में एक सुरक्षित भूमि को अपनी जमींदारी का केंद्र चुना। यह स्थान सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसे अपने पैतृक गांव टिकार के नाम पर टिकारी नाम दिया। हीर सिंह के बाद उनके पुत्र सुंदर सिंह ने इस छोटी सी जमींदारी को एक संगठित और शक्तिशाली रियासत में बदल दिया। वर्ष 1739 में जब नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी थी और उत्तर भारत में अस्थिरता फैल चुकी थी, उस समय सुंदर सिंह ने अपने सामाजिक और सैन्य स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुगल सत्ता द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। इसी काल में उन्होंने टिकारी किले का भी निर्माण कराया, जो आज भी उस ऐतिहासिक युग की शक्ति और स्थापत्य का प्रमाण माना जाता है। वर्ष 1758 में सुंदर सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसे कुछ इतिहासकार हत्या भी बताते हैं। उसके बाद सत्ता उनके गोद लिए हुए पुत्र बुनियाद सिंह के हाथों में आ जाती है। यह वह समय था जब भारतीय राजनीतिक स्थिति अत्यंत अस्थिर था। 1757 का पलासी युद्ध हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। बुनियाद सिंह ने अंग्रेज के साथ सहयोग का मार्ग चुना, जिससे बंगाल के नवाब मीर कासिम उनसे खूब नाराज हुए। 1762 ईस्वी में मीर कासिम एक सुनियोजित साजिश के तहत बुनियाद सिंह सहित कई जमींदारों को मीटिंग के बहाने पूर्णिया बुलाते हैं। वहां उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गंगा नदी के किनारे जाकर जिंदा डुबोकर मार देते हैं, बेरहम की तरह। यह केवल एक राजा का मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक रियासत के भविष्य पर गहरा प्रहार भी था। उस समय बुनियाद सिंह का पुत्र मित्रजीत सिंह मात्र कुछ ही महीनों का शिशु था। रियासत के दीवान दलित सिंह ने अपने सूझबूझ के बलबूते पर शिशु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसे बचाया, जिससे टिकारी का वंश बच सका। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज का निर्णायक जीत बंगाल और बिहार की सत्ता की संरचना पूरी तरह से बदल दी। इसी राजनीतिक परिवर्तन के बाद मित्रजीत सिंह को टिकारी की गद्दी वापस मिलता है। मित्रजीत सिंह का शासनकाल टिकारी राज का स्वर्ण युग माना जाता है। माना भी क्यों ना जाए, उनके समय में यह रियासत अत्यंत विस्तृत भी हो चुका था। लगभग 2000 से अधिक गांवों तक फैल चुकी थी, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, छपरा, चंपारण जैसे बड़े कई क्षेत्र भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग करते हुए कोल विद्रोह को दबाने की भी भूमिका निभाई और इसके बाद उन्हें महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके शासन में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। गया में आने वाले तीर्थयात्रियों से प्राप्त टैक्स रियासत की प्रमुख आय का स्रोत बन चुका था। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान बहुत ज्यादा रहा मित्रजीत सिंह का, जिसमें 1885 ईस्वी में
पटना हाई स्कूल की स्थापना की शुरुआत उनके ही संरक्षण से मानी जाती है। इस प्रकार मित्रजीत सिंह के नेतृत्व में टिकारी राज न केवल एक शक्तिशाली रियासत बनकर के तैयार होता है, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर चुका होता है। 1841 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद रियासत कमजोर पड़ने लगता है। उनके पुत्र हित नारायण सिंह ने राजपाट छोड़ करके संन्यास ले लिया और सत्ता का विभाजन भी उसी दौरान होता है और विभाजन के बाद शासन महिलाओं के हाथों में चला जाता है। इसके आगे की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।